ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले गाइड कर दूं रिगार्डिंग के हाउ वी आर गोइंग टू कैरी आउट आवर सेशंस। देखिए, पेपर टू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पेपर टू इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप लोग, उतने बेहतर, उतने आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वर्कशॉप को थोड़ा सा इस तरह डिजाइन किया गया है कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म लाइक मोर देन 200 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा विद इन दीज 4 days। मैंने तकरीबन तकरीबन 200 से ज्यादा क्वेश्चंस पिक करे हुए हैं और हर क्वेश्चन की कैटेगरी डिफरेंट है। तो उनको इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि आप लोग के पास हर टॉपिक के अंदर, हर डोमेन के अंदर आप लोग को इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोग कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप लोग के पास एग्जाम के अंदर, तो यू पीपल शुड बी एबल टू परफॉर्म। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला सेशन जो है वो डाटा टाइप्स के ऊपर है। तो डाटा टाइप्स के और एक और टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो पहला टॉपिक हमारा सेशन इसके ऊपर जाएगा। आफ्टर दिस बच्चों सेकंड सेशन के ऊपर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक सूडो कोड। जो बेसिक बेसिक सूडो कोड आते हैं, लाइक उसमें आप लोग की हल्की छोटी मोटी आप लोग को लॉजिक बिल्डिंग करनी होती है। तो उसके अंदर फिर हम लोग उसको थोड़ा सा अपने आप को और फर्दर इंप्रूव करेंगे। थर्ड सेशन के अंदर हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स द, जो आप लोग के पास कुछ कभी कभार ऐसा आता है कि आप लोग को सूडो कोड देख के उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसको 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 देख के आप लोग को अपने यहाँ कुछ इंप्लीमेंट करना होता है। आप लोगों को कोड की लॉजिक पिक करनी होती है और आप लोगों को फिर डिसीजन मेकिंग करनी होती है। थर्ड सिनेरियो हमारे पास वो आ जाएगा। आफ्टर दिस बच्चों फिर डे टू आएगा। डे टू वाले दिन हम लोग का स्टार्टिंग विद बबल सॉर्ट एंड रैंडम नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स 1D एंड 2D एरेस। आफ्टर दैट फिर हमारे पास वो सेशन हमारा एंड होगा ऑन एबीटीज, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के ऊपर हम लोग एंड करेंगे। फिर डे थ्री की अगर हम लोग बात करें तो डे थ्री के ऊपर हम लोग 2 सेशंस के ऊपर टोटली वर्कआउट करेंगे ऑन टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स के हमारे पास जितने भी मॉड्यूलर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मोर देन हम लोगों ने, मैंने अराउंड 17 क्वेश्चंस पिक करे हुए मॉड्यूलर। तो वो हम लोग मॉड्यूलर क्वेश्चंस क्या करेंगे, क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर दैट वो मॉड्यूलर क्वेश्चंस करने के बाद फिर हमारा वो डे एंड होगा ऑन फ्लो चार्ट। ठीक है। और इसी तरह फिर आगे जो एक फोर्थ डे का जो सेशन हमने रखा हुआ है, मैंने उसको स्पेशली सिर्फ ऑनलाइन डिजाइन करा हुआ है। तो दैट इज उसके अंदर पेपर टू की फिर मैं आप लोगों को थ्योरी और रिमेनिंग टॉपिक्स जितने भी हैं उनको कवर अप करवाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, दिस इज द बेसिक डेटा टाइप्स वाला हमारे पास स्टफ है। द प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड इन सूडोकोड बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द फॉलोइंग टेबल आप लोगों को शो कर रहा है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रिकमेंड करना है, आप लोगों को सजेस्ट करनी है दैट डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड। तो यू कैन सी देयर आर 2 वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो आपके पास डेटा टाइप यहाँ पे बेस्ट सुटेबल क्या होगी, दैट विल बी रियल। सिंस आप लोग का जो आंसर है बच्चों दैट कैन बी इन डेसिमल पॉइंट्स, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इट शुड बी रियल। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ऑफ कोर्स दिस विल बी डेट। थर्ड हमारे पास वेन एवर यू पीपल रिमेंबर, जब भी आप लोग के पास इन्वर्टेड कॉमास प्लेस कर दिए जाते हैं तो डेटा टाइप इज वी गो विद स्ट्रिंग डेटा टाइप। और थर्ड अगर हम लोग यहां पे बात करें तो आप लोग के पास यहां पे एक लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है। तो लॉजिकल ऑपरेशन जब भी अप्लाई किया जाए तो बच्चों जनरली आपके पास किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ऑन बूलियन डेटा टाइप के ऊपर क्या किया जाता है, ये आप लोग के पास अप्लाई किया जाता है। मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, मेक श्योर कर लेगा बच्चों, अगर किसी बच्चे को भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आए तो फील फ्री टू आस्क, मैं उसको फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। रीजन देखिए, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दूं वापस से फॉर लूप, व्हाइल लूप और रिपीट एंटिल और नेस्टेड लूप, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब मैंने वो सारी चीजें कवर अप करी हुई क्वेश्चंस के अंदर ही, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस भी मिल जाए, साथ साथ आप लोग को आप लोग अगर कोई लॉजिक बिल्डिंग भी है तो वो भी हो जाए और वो टॉपिक भी आप लोग का साथ साथ कवर अप हो जाए। तो कहीं पे भी कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क। अच्छा जी, अब आप लोग को बोल रहा है यहाँ पे आप लोग को इवेल्युएट करना है। सो लेट्स ऑब्जर्व ओवर हियर। और अच्छा अगेन मुझे पेस अपनी थोड़ी सी, मैं अपनी मतलब सही रखूंगा, थोड़ी सी तेज रखूंगा। अभी तो बेसिक चल रही है, जब सूडो कोड जाएंगे तो मैं अपनी पेस को ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, स्लो डाउन कर लूंगा। जहां पे आप लोगों को थिंकिंग करनी होगी, जहां पे सोचना होगा, तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी पेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों दिस फ्रैक्शन। आप लोग के पास बता रहे हैं कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2। आप लोगों ने ऑब्जर्व करा, तो दिस इज, ऊपर आप लोग टेबल में चेक कर सकते हैं दैट द वैल्यू इज, हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज ट्रू। एंड लेट्स ऑब्जर्व नॉट एक्टिव।
तो बच्चों एक्टिव की वैल्यू ट्रू है और ट्रू के आगे जब नॉट लग जाए तो दिस बिकम्स फॉल्स। और बीच में लॉजिक क्या है हमारे पास, द लॉजिक इज एंड। एंड के अंदर अगर एक लॉजिक भी आप लोग के पास क्या हो जाए, अगर फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आप लोग का, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो हम लोगों ने नोट करा दैट द फाइनल रिजल्ट दैट वी हैव इज फॉल्स। तो फिर ऑफ कोर्स ट्रू आता है हमारे पास ये, अगर एंड की जगह हमारे पास यहाँ पे और होता तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता, हमारा रिजल्ट ट्रू आता। नेक्स्ट अभी बोल रहे बच्चों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इफ आई मल्टीप्लाई बच्चों 0.2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं द वैल्यू विल बी, क्या बन जाएगी हमारे पास वैल्यू 20। और 20 के अंदर मैं ऐड करता हूं 13.3 को मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो इट विल बिकम 33.3। एंड वेन एवर वी अप्लाई दिस इंट ऑपरेशन, ये इंट ऑपरेशन जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, द वैल्यू विल बिकम, इफ आई अप्लाई बच्चों दिस इंट ऑपरेशन तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। अच्छा रिमेंबर वन थिंग, कुछ बच्चे कभी कभार मैंने देखा है, अभी मैं पेपर्स चेक कर रहा था तो कुछ बच्चों ने एक बड़ी जर्नल मिस्टेक करी हुई थी, 33.9 दे अप्लाई इंट बच्चों ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर और उन्होंने नंबर को क्या बना दिया, 34 बना दिया। तो दैट इज रॉन्ग, गलत है। आपके पास इन का फंक्शन क्या करता है, इन का फंक्शन आपके फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है, वॉट एवर द फ्रैक्शनल पार्ट इज। तो ये आपके पास ये भी क्या बनाएगा, आपके पास 33 ही बनाएगा, ठीक है। तो इनका बड़ा कॉमन फंक्शन है, हर पेपर में कहीं ना कहीं आपके पास यूज जरूर होता है। तो द वैल्यू विल बिकम, आपके पास क्या आ जाएगी, द वैल्यू विल बिकम 33। नाउ देयर इज अनदर बिल्ट इन फंक्शन दैट इज कॉल्ड str to num। स्ट्रिंग से आप लोग अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर के अंदर, फाइन। और मिड अप्लाई किया जा रहा है कोड। यस कासिम, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। कासिम ने बोला सर div और what का फंक्शन हम लोग, तो अभी आगे बहुत सारे सवाल ऐसे आने वाले हैं अभी सूडो कोड के अंदर सेकंड सेशन के अंदर, जहां पे मैं मिड भी यूज करूंगा और मॉड भी यूज करूंगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो div कोड 4,2। तो कोड बच्चों ये रहा आप लोग के पास, आप लोग को पता है इफ आई गो विद द नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 आई नीड टू स्टार्ट, ये नंबर मुझे बताता है कि मेरा स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है, द स्टार्टिंग कैरेक्टर विल बी 4। और कितने कैरेक्टर्स पिक करने, मुझे 2 कैरेक्टर्स पिक करने, सो मुझे 4 से स्टार्ट करना है। एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू आई नीड टू पिक, आई नीड टू पिक 2 कैरेक्टर्स, तो दिस विल बी 23। और 23 के अंदर ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, 5 को ऐड कर रहे हैं, so this will become, the final value will become 28। एंड द लास्ट वन बच्चों ये आप लोग को बता रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रू, तो ट्रू के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कोई बच्चा मुझे जल्दी से बता दे यहां पे भाई। सर देयर आर हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, इसको ऐड किया जा रहा है कोड के अंदर। तो नाउ आई नीड टू चेक कोड में कितने कैरेक्टर्स हैं भाई, कोड में 7 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास टोटल। तो दिस सिंबल इज फॉर एडिंग द स्ट्रिंग्स, ऑफ कोर्स मैं 2 स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकता हूं, तो दिस विल बी 4 + 7, द फाइनल वैल्यू विल बी, हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, द फाइनल वैल्यू विल बिकम 11। तो लेट्स गो विद 11 ओवर हियर, हमारे पास यहां पे फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज 11। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, ये बता रहे अ प्रोग्राम मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, the required functions are not built into the programming language and are too complicated for the programmer to write. One solution would be to employ another programmer who has experience of writing these functions. As there is no time to train the existing programmer, state one other way that these functions may be provided for inclusion to the in the program. देखिए सिंपल वर्ड में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अब वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई दूसरा प्रोग्रामर बैठकर उसको डिजाइन करे, उसको बनाए, तो बोले इसका सोल्यूशन बता दें क्या होगा। तो द बेस्ट सोल्यूशन इज वी कैन गो विद, हम लोग किसके साथ जा सकते हैं, यूजिंग लाइब्रेरी रूटीन्स, ठीक है। तो हमने यहां पे मेंशन कर लिया जल्दी से, यूज
built in functions, or we say use library routines. The hardware that runs the program is changed and the program needs to be modified so that it works with the new hardware. Identify the type of maintenance. न्यू हार्डवेयर बच्चों आप लोग को ऐड करना है. हमारे पास तीन तरह की मेंटेनेंस होती है, अगर आप लोग को याद हो. एक अब ये कवर अप क्वेश्चन आ गया. वैसे थ्योरी में 4th डे करवाऊंगा थ्योरी जो क्वेश्चन है. एक आ गया क्वेश्चन. तो हमारे पास तीन तरह की मेंटेनेंस होती है. एक होती है हमारे पास करेक्टिव, एक होती है परफेक्टिव, और एक होती है हमारे पास अडेप्टिव. करेक्टिव के अंदर रन टाइम एरर, परफेक्टिव के अंदर आप एक ही कोड की परफॉर्मेंस को एनहांस करें, और अडेप्टिव के अंदर आप लोग न्यू फीचर्स ऐड करते हैं. तो यहां पे आप उसने बताया एक न्यू हार्डवेयर ऐड करना है, तो कौन सी मेंटेनेंस आएगी? अडेप्टिव मेंटेनेंस हमारे पास यहां पर आएगी. तो हमने यहां पे नोट कर लिया. अगेन ये कनेक्टिंग क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमारे पास थ्योरी 4th डे का मेरे पास मैंने डिवाइड करा हुआ है. अडेप्टिव मेंटेनेंस, और मैंने रीजन बता दिया. सिंस द रिक्वायरमेंट is for adding new hardware. ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल देखते हैं हम जरा. अच्छा, ये मिक्स क्वेश्चन है. लाइक 2000 मैंने 24 को स्किप करा हुआ है. 2024 मैंने जो मेरे रेगुलर बच्चे बैठे हुए, मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को पूरा वो ऑनलाइन रमजान में करवाया था. जो कुछ नए बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ डे एंड के ऊपर शेयर कर दूंगा. ठीक है, और खैर अभी आगे उसके बारे में भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा फर्दर. अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2000 समझे 24 23 से लेकर 2015 तक मिक्स एंड मैच क्वेश्चन है सारे. अब अगले पार्ट के अंदर बच्चों आप लोगों को बताया जा रहा है कि मिस्टर खान है, आप लोग को वेरिएबल का नेम क्या करना है, रिकमेंड करना है. तो जरा जल्दी जल्दी चलते हैं. यहाँ पे लेट्स गो विद आई एम गोइंग विद थर्ड रॉ. ठीक है, थर्ड रॉ. कासिम आपसे स्टार्ट करेंगे. कस्टमर का नेम, मुझे वेरिएबल का नाम रिकमेंड कर दो बेटा. कस्टमर नेम, वो तो वैल्यू बता रहा है आपको. तो कस्टमर नेम मतलब ज्यादा बेहतर. देखो यहां पे जब आप लोग को वेरिएबल का नाम भी मांगा हुआ है ना उसने, तो गो विद अ प्रॉपर बड़ा नाम रख दो, क्योंकि आप लोग को वो एक पूरा नंबर इस चीज के ऊपर अवॉर्ड कर रहा है. तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम छोटा सा नाम रख देते हैं. तो नो, यहां पे जब नंबर ही आपको नाम के ऊपर मिलने, तो पूरा नाम मिला के लिख दो अच्छा सा. नेम कस्टमर साउंड गुड. तो बच्चों मैं कासिम के साथ जा रहा हूं. कस्टमर नेम, अच्छा नाम रिकमेंड करा. डेटा टाइप, ऑफ कोर्स दिस विल बी स्ट्रिंग. कासिम आपके बराबर में नंबर ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी डजंट मेक सेंस. आइटम नम साउंड्स गुड. आइटम नम, एंड दिस विल बी हमारे पास डेटा टाइप विल बी इंटीजर. अच्छा, ट्राई हमेशा याद रखिएगा, कीवर्ड्स को हमेशा क्या रखना है, कैप्स के अंदर ही रखिएगा. अच्छा जी, टू इंडिकेट वेदर दिस इज अ न्यू कस्टमर, तो सबसे अच्छा होता है बच्चों ऑफ कोर्स बूलियन डेटा टाइप है हमारे पास, इज न्यू कस्टमर, and the data type will be, of course, it will be boolean, and the deposit paid by the customer. next बेटा आप, आई थिंक आप नहीं, अब्दुल्ला आपकी बारी थी. अच्छा आपने बता दिया. नेक्स्ट कोई भी रिकमेंड करो. डिपॉजिट पे किया है कस्टमर ने हमारे पास, तो व्हाट कैन बी द नेम फॉर द वेरिएबल. वेरिएबल का नाम जो तुम्हें अच्छा लग रहा है. इट शुड बी मीनिंगफुल होना चाहिए बस. यू कैन कंबाइन टू वर्ड्स, इसी सेंटेंस में से दो वर्ड्स को कंबाइन कर दो, बन गया तुम्हारा नाम. सही है. डी कस्टमर, मैं जाऊंगा यहां पे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं जाता डिपॉजिट पेड.
मुझे सही लग रहा है, डिपॉजिट पे किया हुआ है, तो मेक सेंस। डिपॉजिट पेड एंड द डेटा टाइप, रियल नंबर्स की डेटा टाइप क्या होती है हमारे पास, इट इज रियल। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी स्टार्टिंग में हल्के हल्के हम लोग अपने डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते रहेंगे हर सेशन के अंदर, और आप लोगों को थोड़ा सा अपना इंड्योरेंस लेवल के ऊपर काम करना, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग, आप लोगों को बीच बीच में ब्रेक्स मिलते रहेंगे। हर सेशन, एक सेशन ये पूरा जब सेशन हमारा कंप्लीट होगा, फिर आप लोग को 45 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, फिर एक और सेशन है, फिर उसके बाद आप लोग को 30 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, फिर आखिरी सेशन हमारा पूरा कवर अप करेंगे। हर सेशन को इस तरह डिजाइन किया गया, हमेशा हर दिन का जो सेकंड सेशन होगा दैट इज द हैवीएस्ट। जो जोहर की नमाज के बाद हमारा जो सेशन होगा वो सबसे मुश्किल सेशन है, तो वो 2.5 घंटे का सेशन है हमारा। ये वाला 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स का होगा। जो थर्ड सेकंड सेशन है हमेशा वो सबसे ज्यादा हैवी है हमारे पास, उसको मैंने इस तरह डिजाइन किया हुआ है। खैर टाइम कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। टोटल मल्टीप्लाई बाय भाई हमारे पास क्या है, डेप रेट। तो टोटल की वैल्यू है मेरे पास दैट इज 124, डेप रेट इज 2, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 248 एंड 1.5 अगर मैं ऐड करता हूं तो दिस विल बिकम 249.5। ठीक है भाई, परफेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिस्क्रिप्शन, राइट से 7 कैरेक्टर्स पिक करने। ये रही मेरे पास डिस्क्रिप्शन, राइट से 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस विल बी बच्चों मेरे पास यहां पे आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रिंग जब भी लिखें एक छोटी सी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, बस डायरेक्ट ये लिख देंगे स्मॉल। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं बच्चों, ये आप लोग को पेपर के अंदर, ऑफ कोर्स इस वर्कशॉप में मैं यही आप लोग को गाइड करूंगा कि छोटी मिस्टेक के ऊपर नंबर नहीं कटना चाहिए। इस बात पे नंबर एग्जामिनर नंबर काट लेगा, सर क्यों काटेगा नंबर, रीजन इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए। तो रिमेंबर, जब भी स्ट्रिंग लिखें ट्राई टू प्लेस इन्वर्टेड कॉमास ऑन देम, वरना वो एक नंबर माइनस कर देगा सामा सामने आप लोगों का। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन बच्चों, आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल लेंथ, तो मुझे टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे ने कैलकुलेट कर ली है अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 plus 7 30, 23 plus 7 that is 30, तो टोटल लेंथ इज 30। 30 में से मैंने माइनस करा 8, तो दैट विल बिकम 22। 22 is greater than 16, yes that's true, तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया the result that I obtain is true। all good। next, num to string, like this is converted into string, नंबर से मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको स्ट्रिंग के अंदर। int dep rate multiply by 10, तो the dep rate is 2, this will become 20.0। व्हेन आई अप्लाई int, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सर ये 20 बन जाएगा। और ऑफ कोर्स ये 20 कैसा 20 बन जाएगा, ये स्ट्रिंग के अंदर एक 20 बन जाएगा जब मैं ये भी अप्लाई करूंगा। अब इसके अंदर ये सिंबल ऑफ कोर्स आप लोग को पता होगा, याद होगा, दिस सिंबल इज फॉर कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग्स को ऐड करता है। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास, दिस विल बिकम जी, कॉन्कैटिनेशन कैन बी अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग एंड चार एज वेल। मतलब आप एक चार को स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, आप एक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कर सकते हो, चार टू चार कर सकते हो, चार टू स्ट्रिंग कर सकते हो, ऑल आर अलाउड। ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारे पास ये जो बिल्ट इन फंक्शन है, दिस इज num to str, तो दिस num to str कैन बी अप्लाइड ऑन इंटीजर्स एज वेल एज ऑन रियल वैल्यूज एज वेल। ठीक है, दोनों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो दिस विल बिकम हमारे पास 20 and %। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बता रहे गिव द टेक्निकल टर्म। अच्छा जी, कासिम इज आस्किंग कैन वी राइट 49.50। यस कासिम, वी कैन राइट। आगे बता रहे बच्चों, गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम की क्या नाम होता है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। सूडो कोड नहीं होता प्लीज,
एल्गोरिथम्स, जनरल टर्म पूछ रहा है वो, ठीक है। सुडोकोड ऑफ कोर्स एल्गोरिथम की ब्रांच है हमारे पास एक, लेकिन यहां पे जो टेक्निकल टर्म होगा बच्चों दैट विल बी एल्गोरिथम। अच्छा, सिंस उससे सिर्फ नाम पूछा हुआ है तो मैं फर्दर इसको कोई डिस्क्राइब नहीं करूंगा, दैट्स फाइन। डेटा टाइप बच्चों बतानी है, टेम्परेचर स्टोर करने के लिए ऑफ कोर्स दिस विल बी रियल। पेट नेम स्टोर करना है, दिस विल बी स्ट्रिंग। डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है, दैट विल बी डेट। एंड लाइट ऑन है या ऑफ है तो बच्चों दैट विल बी बूलियन। One of the names used in the variable in the table is not an example of a good practice. Identify the variable and give the reason. बोले हमारे पास देर आर 4 वेरिएबल्स ओवर हियर आपके सामने, बोले एक वेरिएबल अच्छा नहीं है जी। लाइट ऑन तो अच्छा नाम है, लाइट ऑन पता चल रहा है मुझे, लाइट ऑन है ऑफ है, इट्स अ गुड नेम जी। माई डीओबी बिल्कुल मेक सेंस कर रहा है मुझे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, माई डीओबी मेरी डेट ऑफ बर्थ 10, मतलब एवरेज टेम्परेचर स्टोर कर रहा है, लेकिन 10 आप लोगों को पता हम लोग टेम्पररी वेरिएबल के लिए भी कभी कभार टेम्प यूज कर लेते हैं, तो द वेरिएबल इज ऑफ कोर्स 10। नेम does not indicate name does not indicate the use of वेरिएबल। वेरिएबल का यूज बच्चों नेम जो है वो इंडिकेट यहां पे हमारे पास नहीं कर रहा। नेक्स्ट बच्चों इंट अप्लाई करना है, आई थिंक 31 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो दैट विल बिकम 10, और इंट अप्लाई करना है तो दैट विल बिकम 10, और 10 के अंदर +1 करूंगा मैं यहां पे तो दिस विल बिकम 11। टू अपर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपके अपर केस में कन्वर्ट कर देगा इसको। एंड आई नीड टू ग्रैब 4,2, तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी। हमेशा अपने पास पेपर में भी पेंसिल से पेपर 2 में पेंसिल का बहुत ज्यादा यूज करेगा, एक्सटेंसिव यूज होगा आप लोग के पास, तो पेंसिल से जल्दी से मेंशन कर लेगा बच्चों यहां पे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। सो 4,2 4 से स्टार्ट करना है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई नीड टू पिक 2 कैरेक्टर्स, लेकिन दीज 2 कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू, ये 2 कैरेक्टर किस में कन्वर्ट हो गए, अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गए, सो दैट्स व्हाई हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम SI। नेक्स्ट ट्रू, ऑफ कोर्स ये ट्रू है तो ट्रू होगा, नॉट फॉल्स तो ये भी ट्रू हो गया, जब फॉल्स के आगे नॉट लग गया एंड बीच में लगा हमारे पास एंड, तो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो ओवरऑल द रिजल्ट विल बिकम ट्रू। नम टू STR, नम से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, 27 mod 3। देखिए बच्चों मॉड का फंक्शन क्या करता है हमारे पास यहां पे, ये रिमाइंडर आप लोग को देता है, so this will be 27, this will be 3, I think 9 times 27, the remainder is 0। तो diff का फंक्शन आप लोग को क्वोशिएंट रिटर्न करता है, और मॉड का फंक्शन आप लोग को क्या रिटर्न करता है, आप लोग का रिमाइंडर रिटर्न करता है। सिंस द रिमाइंडर इज 0, लेकिन इस 0 के साथ एक एक्टिविटी हो गई आखिर में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया उसने, तो बच्चों दैट 0 इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट बच्चों नेम डेटा टाइप आप लोगों को बतानी है, ऑफ कोर्स दिस विल बी स्ट्रिंग, द नेक्स्ट वन विल बी इंटीजर, द नेक्स्ट वन इज बूलियन, एंड द लास्ट वन विल बी ऑफ कोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, इट विल बी डेट। इवैल्यूएशन करनी है हम लोगों ने यहां पे जल्दी जल्दी परफॉर्म, सो मॉडिफाइड, द वैल्यू फॉर मॉडिफाइड इज फॉल्स, यू कैन सी ऊपर टेबल में, एंड इंडेक्स 100 इज ग्रेटर देन 100, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट मुझे यहां पे लेंथ कैलकुलेट करनी है टोटल, तो द टोटल लेंथ विल बी, आई नीड टू कैलकुलेट बच्चों 1 2 3
4 5 6 7 8 9। सो यहां पे हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स आर 9। कॉन्कैटिनेट नेम, तो नेम के अंदर बच्चों चेक कर ले कितने कैरेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 and 9 it will be 18। so total number of characters that we have are 18। देन बच्चों इंडेक्स की वैल्यू 100 है, 100 के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं यहां पे प्लस कर रहे हैं 2.9, इट विल बिकम 102.9। आई अप्लाइड इंट, मैंने आपको अभी बताया था इंट का फंक्शन क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। सो इट विल बिकम 102। नेक्स्ट मिड नेम 1,3। बच्चों मुझे पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करना है एंड आई जस्ट नीड टू पिक 2 कैरेक्टर्स ओवर हियर, सॉरी 3 कैरेक्टर्स ओवर हियर। तो जब मैं ये 3 कैरेक्टर्स पिक कर लूंगा इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कैट। तो द वैल्यू दैट आई ऑब्टेन ओवर हियर इज कैट। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, मैं चाहूंगा कि हमारे पास 1 2 3 4 5th रो आप लोग की रो, आप लोग बता दें मुझे सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास पहली लाइन के अंदर, नो असाइनमेंट। जब भी एरो आ जाए ना तो खुद ही पिक कर लेना कि आपके पास क्या हो रहा है, असाइनमेंट किया जा रहा है। तो हमने फौरन पिक कर लिया, दिस इज हमारे पास असाइनमेंट की जा रही है। नहीं आप नहीं, आप बता दें नेक्स्ट सिलेक्शन। तो यू कैन ऑब्जर्व बच्चों सिलेक्शन दो टाइप्स की, इफ देन एल्स और केस ऑफ। तो इफ की स्टेटमेंट आ गई, दिस इज हमारे पास सिलेक्शन एंड द लास्ट वन विल बी आइट्रेशन आ जाएगी हमारे पास, दैट इज एंड व्हाइल। परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब राइट द डेफिनेशन फॉर द एल्गोरिथम। बच्चों आप लोग इतनी तैयारी करें सूडो कोड की और ये और वो, इतने इतने लॉजिकल क्वेश्चंस करके जाए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पेपर 2 को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू थिंक लाइक अ हैकर। आप लोग हैकर बन के गए, उसने डेफिनेशन पूछ ली एल्गोरिथम की, तो भाई बिल्कुल बेसिक चीज भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो मैंने बता दिया व्हाट इज एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप instructions to perform a task। दो नंबर है बच्चों, एक्सप्लेन बोला है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें एक और लाइन के अंदर। इट प्रोवाइड्स solution to a problem। ठीक है, तो दो नंबर के लिए हमारे पास था एक्सप्लेन के अंदर हम लोग थोड़ा सा अपने आंसर को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। डिस्क्राइब के अंदर जितना लिख सकते हैं आप लोग लिखिएगा अच्छी तरह, और स्टेट के अंदर टू द पॉइंट बात की जाती है। तो 3 वर्ड्स आपका एग्जामिनर यूज करता है जनरली, स्टेट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है, एक्सप्लेन में थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, स्टेट में टू द पॉइंट आंसर होगा आप लोग का। अच्छा जी, ये बता रहे एल्गोरिथम ना 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। एक उसने बता दिया आउटपुट, बोले बाकी 2 बता दो, इनपुट एंड प्रोसेस। सो इनपुट मैंने बता दिया, यहां पे सूडो कोड की एग्जांपल देनी है बच्चों, कोई सी भी एग्जांपल दे दें रैंडम। इनपुट, लेट्स गो विद नेम। प्रोसेस की एक एग्जांपल दे दें आप लोग, प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव। और प्रोसेस बच्चों कोई सी भी प्रोसेस करके दिखा दें आप लोग, दिस कैन बी x is equals to x plus 1, so this can be one of the process that we have। and output की बच्चों एक एग्जांपल दे दें, आउटपुट value is equals to comma, लेट्स गो विद नम। तो कोई भी एक आउटपुट की आप सूडो कोड की यहां पे एग्जांपल क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी है तो जूम का फॉर्म जरूर फिल कर लेना ताकि हम उन्हें अप्रूव कर सकें। द वर्कशॉप फॉर द फोर्थ डे विल कंप्लीटली बी ऑनलाइन, यहाँ वाले बच्चों के लिए भी।
बहुत से बच्चों ने यहाँ अभी तक नहीं किया हुआ। ओके जी, वो मैं आप लोगों को अभी गाइड कर दूंगा प्रॉपर कि किस तरह क्या करना है। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा पुराना सवाल है हमारे पास, मई जून 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा अब देखिए, यहाँ पे आप लोग 2022 के अंदर हमारे पास एग्जामिनर ने बिल्ट इन फंक्शन का नाम क्या रखा था, str टू नम, और 2019 में उसने क्या यूज करा हुआ है, क्या नाम क्या रखा हुआ है, स्ट्रिंग टू नम। सर 2025 में क्या नाम रखेगा वो, हाउ वुड यू नो? इंसर्ट। तो इंसर्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप लोग को नाम गिवन होगा, आप लोग को क्या करना है, वही नाम यूज करना है। अब वो स्ट्रिंग टू नम करे, str टू नम करे, वो s टू नम कर दे, s टू n कर दे, वो जो भी करे, यू नीड टू चेक दैट। आप लोगों को कहां पे चेक करना होगा, इंसर्ट के अंदर ये चीज चेक करके फिर इंप्लीमेंट करनी होगी। जनरली हमने ऑब्जर्व करें नए वाले इंसर्ट के अंदर आपके पास str टू नम यूज कर रहा है वो, ठीक है। सो str टू नम, स्ट्रिंग टू नम कर रहा है ये आपके पास, और राइट आईडी 3, आईडी ये रहा, और आईडी के राइट से कितने कैरेक्टर्स पिक किए जा रहे हैं, 3 कैरेक्टर्स बच्चों पिक किए जा रहे हैं। सो द वैल्यू विल बी 234। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गई वैल्यू, 234। शुड आई प्लेस इन्वर्टेड कॉमास ऑन इट? नो, इंटीजर वैल्यू है। इंट हाइट मल्टीप्लाई बाय चिल्ड्रन, सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर बच्चों 2, और हाइट इज 5.6। तो 5.6 प्लस 5.6 11 पॉइंट, दिस विल बिकम 11 पॉइंट, नहीं 11 पॉइंट समथिंग बनेगा, लेकिन इंट लगा हुआ है ना, तो दिस विल बिकम 11 आ जाएगा हमारे पास। इज मैरिड बच्चों आपके पास ट्रू है, मैरिड आपके पास यहां पे बता रहा है, डेट दी हुई एक, मैरिड की ये डेट हमारे पास, दैट इज दिस डेट इज लेस देन दिस डेट, यस दैट्स ट्रू बच्चों। ये 1982 है और ये 1999 है, ये छोटी है, ऑफ कोर्स दैट डेट इज अ बिगर वन। सो दोनों कंडीशंस ट्रू है, सो द ओवरऑल रिजल्ट विल बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन बच्चों आप लोगों को बताया जा रहा है कि यू नीड टू अप्लाई आईडी के ऊपर कॉन्कैटिनेट करना है, आईडी की लेंथ निकालना है पहले। तो द लेंथ ऑफ द आईडी इज हमारे पास क्या है, दिस इज 1 2 3 4 5, so we have 5 characters over here, और यहां पे क्या है हमारे पास, num to str, num to string कन्वर्ट किया जा रहा है हाइट को। हाइट के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, एनीवन? हाइट में कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 वाला तो नहीं है कोई हमारी क्लास में, वी हैव 3 कैरेक्टर्स ओवर हियर, सो यू कैन ऑब्जर्व 1 2 3, सो 5 प्लस 3, सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल बिकम हमारे पास 8 हो जाएंगे। और लास्ट बच्चों आप लोगों को अप्लाई किया जा रहा है, आईडी के ऊपर अप्लाई करना है इंट ऑफ हाइट, तो आई थिंक दिस विल बिकम 5 माइनस चिल्ड्रन दैट इज 2, तो दिस इज 3। तो दिस मींस हमें थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर्स पिक करने, वी नीड टू पिक 2 कैरेक्टर्स ओवर हियर, आईडी। So 1 2 3 4 5, we need to start from third character and we need to pick 2 characters, so this will become 23। हाँ मैं बिल्कुल कर देता हूं, किसने किया सवाल, देखो मैंने यहां पे क्या करा, मैंने सारा इरेज कर दिया। सबसे पहले आप लोग को मिड का फंक्शन अप्लाई करना है, यू नीड टू अप्लाई मिड फंक्शन ऑन आईडी। आपने यहां पे आके आईडी को चेक करा, सबसे पहले यू नीड टू चेक फॉर द आईडी, आपने आईडी को चेक करा, और आईडी को चेक करने के बाद आपको यहां पे पता चला 1 2 3 4 5, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन आईडी, 5 कैरेक्टर्स। अब वो बोल रहा है कि इंट हाइट, हाइट की वैल्यू मुझे बताओ क्या है, 5.6, 5 हो जाएगी, परफेक्ट, इट विल बिकम 5, और चिल्ड्रन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट वाज 2, तो 5 माइनस 2, दिस बिकम्स क्या बन गई वैल्यू, 3। तो ये मुझे बताता है मेरा स्टार्टिंग कैरेक्टर, सो माय स्टार्टिंग कैरेक्टर विल बी 3, दिस मींस 3 से मुझे स्टार्ट करना है। इसके आगे वाली वैल्यू मुझे बताती है हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू आई नीड टू पिक, तो मुझे यहां पे पिक करने 2 कैरेक्टर्स बच्चों, आई नीड टू पिक 2 कैरेक्टर्स ओवर हियर, सो दिस सॉरी ये रहा 2 कैरेक्टर्स ओवर हियर, तो दिस विल बिकम, मैंने जब 2 कैरेक्टर्स पिक करे तो दिस विल बिकम हमारे पास क्या बन गया, इट बिकम्स 23।
So that is my final answer 23. लेकिन since this is a string, so what I'm going to do, आप लोग को inverted commas यहां पे क्या करने, प्लेस करने इसके ऊपर. Let's move forward. बच्चों डेट टाइप बतानी है, मैरिड, डेट, नेक्स्ट आईडी, आईडी, स्ट्रिंग, मिडिल, इनिशियल, 4, height, and is married, boolean. ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये बता रहे थे एल्गोरिथम मे बी एक्सप्रेस्ड एज 4 कंस्ट्रक्ट्स. वन कंस्ट्रक्ट इज सीक्वेंस. एल्गोरिथम के अंदर बच्चों आपके पास कंस्ट्रक्ट इज लाइक हाउ द एल्गोरिथम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड. एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने का तरीका पूछ रहा है. बोला कि आपके पास बेसिक्स क्या होती है किसी भी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने. आप कोई भी एल्गोरिथम ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हो. तो सबसे पहली चीज बता रहे हैं कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो एल्गोरिथम के अंदर, दैट इज सीक्वेंस. बोला बाकी 3 चीजें बताओ एल्गोरिथम के अंदर और क्या क्या होता है. बच्चों द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव इज सिलेक्शन. यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल ओवर हियर. आप सिलेक्शन की कोई भी एग्जाम्पल यहां पे प्लेस कर सकते हैं. इट कैन बी इफ x is equals to 10, then output good. जी बेटा तुम रात को कितने बजे सोए थे मुझे बताओ. क्या नाम है तुम्हारा. तुम तो शहीद, तुम तो अच्छे बच्चे हो भाई. तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो. कंडीशन सामने ही आती है ना. और एक कंस्ट्रक्ट बच्चों हमारे पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट. और बच्चों चारों कंस्ट्रक्ट ही आप लोग नाम सुन ले. द लास्ट कंस्ट्रक्ट इज आइट्रेशन. तो ये 4 कंस्ट्रक्ट्स होते हैं हमारे पास. सिलेक्शन, सीक्वेंस, आइट्रेशन, असाइनमेंट. असाइनमेंट की कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग. लाइक यू कैन गो विद नेम is equals to CAIE. तो आप लोग का पहला पेपर कब है. नहीं वैसे जनरल पेपर कब है. 29th को. विच वन. प्रैक्टिकल तो 2 डेट्स होती है ना. एक तो आप लोग पहले वाला ग्रुप की बात आ रहा है मुझे, और फिर सेकंड वो मई में होगा, 22 में. और पेपर कब है. पेपर प्रैक्टिकल नहीं, सेकंड में भी. ठीक है, मेक सेंस. लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं. ये बड़ा अच्छा सवाल है आप लोग के पास. मैं सॉल्व करवाना चाह रहा था ये क्वेश्चन भी. आप लोग को बताना ये पहला काम क्या हो रहा है. अगेन ये बच्चा बताएगा जिसने पहले सही बताया था. जी ये क्या हो रहा है आप बता दो. प्रोसेस हो रहा है. एक्सीलेंट. चले हमारे स्टूडेंट ने बता दिया भाई सर दिस इज प्रोसेस. परफेक्ट. राइट फाइल. जब भी आप लोग एक फाइल के अंदर डाटा राइट करते हैं, दैट इज आप लोग के पास काउंट किया जाता है बच्चों इन. आपके पास ये काउंट किया जाता है इन. जब रीड करते हैं वो इनपुट होता है. जब आप लोग राइट करते हैं दैट इज आउटपुट के अंदर आप लोग के पास क्या किया जाता है. याद रखिएगा ये आउटपुट के अंदर आपके पास काउंट होता है. तो मैंने यहां पे बता दिया दिस इज आउटपुट. अगेन राइट फाइल आउटपुट है और रीड फाइल क्या होता है आप लोग के पास, दैट इज इनपुट. बच्चे थोड़ा सा इसके अंदर शेकी हो जाते हैं, भूल जाते हैं. रिमेंबर राइट फाइल आउटपुट और रीड फाइल आपके पास क्या आएगा, एज एन इनपुट काउंट होता है आपके पास. राइट फाइल जी बच्चों क्या आएगा. नहीं, आपने लाइन रीड करी एक फाइल से और आपने अपने प्रोग्राम में इनपुट कर ली, और राइट फाइल में आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो डाटा था वो राइट करवा दिया बाहर एक फाइल के अंदर. दैट्स व्हाई. तो ये कॉन्सेप्ट है इसका. ठीक है. अच्छा जी, राइट फाइल फिर आ गया. एग्जामिनर पागल है भाई क्या. एग्जामिनर पागल तो नहीं है सर. एग्जामिनर तो बहुत क्लेवर होता है. मैंने आप लोगों को बताया बहुत बहुत तेजी से काम कर, बहुत होशियार होता है.
ये वाला बच्चों क्या होगा, राइट फाइल प्रोसेस एंड ये दोनों होगा बच्चों। एक तो आउटपुट तो होगा ही होगा, ऑफकोर्स आउटपुट तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में बच्चों ये आपके पास एक और काम कर रहा है, दैट इज कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। जब वो कॉन्कैटिनेशन कर रहा है तो कॉन्कैटिनेशन इज एक्चुअली क्या है आपके पास, इट्स अ एक प्रोसेस हो रही है आपके पास, सो दिस विल बी हमारे पास प्रोसेस के अंदर भी आएगा, ये दोनों है। एंड द लास्ट वन ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास इनपुट किया जा रहा है, तो दैट इज काउंटेड इन इनपुट। ठीक है, नीचे वाली बात समझ में आई आप लोग को, उसने कॉन्कैटिनेशन भी करा हुआ है, तो दैट इज आल्सो काउंटेड इन प्रोसेस के अंदर भी क्या किया जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सेशन 1 में बच्चों बहुत सवाल है भाई, आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट कर देना है मुझे ये मिड शेड और ये जो पहला क्वेश्चन आता है। तो लेट्स मूव ऑन, आगे एक और सवाल आ रहा है, स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे। मिड हमें अप्लाई करना है टाइटल के ऊपर 5,3, मतलब 5th कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। आई नीड टू पिक 3 कैरेक्टर्स एंड दिस इज टाइटल ओवर हियर। 1 2 3 4 5, 5 से स्टार्ट करना है। आई नीड टू पिक 3 कैरेक्टर, दिस विल बी क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्राई। तो यहां पे वैल्यू आ गई मेरे पास TRI, ट्राई। नेक्स्ट राइट ऑथर 3, तो बच्चों ये रहा ऑथर मेरे पास, और राइट से 3 कैरेक्टर्स पिक करने, तो दिस विल बी पॉड। द फाइनल वैल्यू विल बी, दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, ये मेरे पास बना है पॉड। So the final value that I will be having बच्चों will be tripod. Next आप लोग को बताया जा रहा है each weight each that is 6.2, पैकेट साइज that is हमारे पास क्या है, that is 4, तो 4 multiplied by 6 I think that will be 24, और 0.2 multiplied by 4 that will be 8, तो 24.8, और 24.8 के ऊपर 24.8 के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं, एंड दिस विल बिकम, सर ये 24 बन जाएगा हमारे पास। पैकेट साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट्स ट्रू। वेट इज लेस देन, दैट इज फॉल्स। बीच में बच्चों क्या लगा हुआ है, एंड, तो एक कंडीशन भी आप लोग की फॉल्स होगी, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, दैट विल बी फॉल्स। नाउ यू नीड टू अप्लाई बच्चों, आप लोग को अप्लाई करना है, यहां पे एक बिल्ट इन फंक्शन आ गया, दिस इज कॉल्ड ASC। एस की कोड क्या करता है आप लोग के पास, और वर्जन के ऊपर अप्लाई किया गया है, वर्जन की वैल्यू है हमारे पास बच्चों C। तो एस की क्या करता है आप लोग के पास, ये एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं A, तो ये मुझे रिटर्न करेगा बच्चों अ नंबर, एंड दैट नंबर इज 65। B के लिए क्या होगा, C के लिए क्या होगा, 67। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 67, और 67 माइनस 65 इट विल बिकम 2। तो इसका मतलब ऑथर से मुझे कितने कैरेक्टर्स पिक करने, आई जस्ट नीड टू पिक 2 कैरेक्टर्स ओवर हियर। ऑथर का है भाई 2, और दिस विल बी ER, लेफ्ट से 2 कैरेक्टर्स ER। समझ में आई बात, या रिपीट करूं, ऑल गुड। एंड द लास्ट वन बच्चों, राइट अप्लाई करना है टाइटल के ऊपर लेंथ ऑफ ऑथर। लेंथ ऑफ ऑथर कैलकुलेट कर लें पहले, तो किसी बच्चे ने कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, द लेंथ ऑफ ऑथर इज 11। 11 minus 6 5, this means I need to pick 5 characters from right से 5 characters पिक करने, ये रहा राइट, और राइट से अगर मैं 5 कैरेक्टर्स पिक करूं, सो 1 2 3 4 5, सो दिस विल बी हेटी व्हाटएवर, तो दिस विल बिकम हमारे पास हेटी। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब आप लोग को अगले पार्ट के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू नीड टू डिस्क्राइब द डेटा टाइप्स ओवर हियर। तो टाइटल की डेटा टाइप ऊपर ही कर दे, सारी डेटा टाइप्स यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, दिस विल बिकम
string. The next one, data type, char. The next data type, string again. The next data type, integer. The next data type, real. And the last one will be boolean. Explain how data is chosen बच्चों for the black box testing. तो एक जर्नल थ्योरी का सवाल आ गया, चलें इसको लिख लेते हैं अपने पास. ये बोले एक ब्लैक बॉक्स से एक व्हाइट बॉक्स, दो तरह की टेस्टिंग है. व्हाइट बॉक्स के अंदर डाटा चूज किया जाता है, मतलब टेस्ट ड्राई रन किया जाता है. एक्सप्लेन हाउ डाटा इज चूजन फॉर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए वो पूछ रहे हैं डाटा किस तरह आपके पास क्या किया जाता है, चूज किया जाता है. तो हमने एक्सप्लेन कर दिया यहां पे सिंपली. वी अप्लाई valid data containing error and boundary values and observe the results obtained. ओके जी, नेक्स्ट. अब मैं चाहूंगा कि ये वाला पार्ट जो है हमारे स्टूडेंट करवाएं हमें. और व्हाई नॉट फरदाम, आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करवा दें जल्दी से, ये वाला पार्ट 6 नंबर वाला. मतलब सिंपल सा है. वो बोला किस टाइप का डाटा, तो मैंने बता दिया. अभी अप्लाई वैलिड एररनेस बाउंड्री वैल्यूज हम लोग अप्लाई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट्स जो हमारे पास ऑब्टेन होते हैं. फरजान नेक्स्ट आप जल्दी से करा दें, टाइम कम है हमारे पास. फर्स्ट वन. फरजान बेटा तुमने बिल्कुल सही काम किया आज यहां पर आके. फरजान सिलेक्शन जब होती है जब इफ देन एल्स या केस ऑफ आता है. असाइनमेंट गुड. फरजान नेक्स्ट भी तुम ही कराओगे, पूरा ये तुम करवाओगे. रिपीटेशन फॉर लूप आ गया हमारे पास. नेक्स्ट असाइनमेंट. बस एरो आ गया तो ऑब्जर्व कर लो कि दिस इज असाइनमेंट. नेक्स्ट सिलेक्शन गुड. नेक्स्ट until, repeat until, repetition, that is iteration. And the last one otherwise, case of otherwise, so that is selection again. Good. आप लोग को डेटा टाइप बच्चों रिकमेंड करनी है. अब तो ये बच्चों वाला काम है, जल्दी से कर देते हैं बस. दिस इज चार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दिस विल बी रियल, दिस विल बी बूलियन, एंड दिस इज हमारे पास स्ट्रिंग, and this is integer. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब आप लोग को यहां पे अगेन इवेल्युएट करना है कुछ. मिड एक्टिविटी 3,4 और आप लोग को फिर यहां पे कॉन्कैटनेट करना है एचर. एचर को कॉन्कैटनेट करना है, लेकिन 3,4 हमारे पास क्या आ रहा है एक्टिविटी के अंदर. लेट्स ऑब्जर्व. ये रहा एक्टिविटी. So this is activity. The value is 1, 2, 3, 4, 5, 6.
सो 3 कॉमा दिस इज 4, तो मुझे 3 से स्टार्ट करना है। आई नीड टू पिक 4 कैरेक्टर्स, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी साइन, और साइन को कॉन्कैटिनेट किया गया है विद एचर, तो मतलब दिस विल बिकम, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्नेचर। अच्छा, एक छोटी सी बात बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे, बच्चे थोड़ा सा ना पेपर 2 करते वक्त ना दे आर बिट लीनियंट, सकून में होते बोलते हैं यार हमने पिक कर लिया सिग्नेचर है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और वो क्या करते हैं, जब इसको आंसर प्लेस करते हुए वो एस को क्या कर देंगे, वो एस को कैपिटल कर देंगे, यार पहला वर्ड है कैपिटल कर दिया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। एग्जामिनर टॉलरेट नहीं करता इस तरह की सिली मिस्टेक्स, नहीं करता वो बोलते हैं आप लोग ए लेवल्स के अंदर है, ए लेवल्स में मैं आप लोग की ये बिहेवियर में मतलब टॉलरेट कर ही नहीं सकता, तो वो स्ट्रेट अवे 0 मार्क्स अवॉर्ड करता है आप लोगों को। ए लेवल्स और ओ लेवल्स में फर्क कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं, सिर्फ चेकिंग क्राइटेरिया बहुत टफ होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इनको आप लोग को यूनिट टू बी कॉशियस, अपना नंबर कटने नहीं देना आप लोगों ने इन चीजों के ऊपर। नेक्स्ट, मैक्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बी 13.3 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बिकम 26.6, बट इंट अप्लाई किया हुआ है तो इट विल बिकम 26। Next, array full, the value is true. Number of edits बच्चों that is 270, that is also true. So both conditions are true. तो overall the result will become, हमारे पास क्या आ जाएगा, true आ जाएगा। Now बच्चों अगेन रिवीजन की वैल्यू है हमारे पास that is b, और b के अंदर बच्चों ये +1 कर रहा है, तो दिस इज नॉट अलाउड। आप एक कैरेक्टर के अंदर आप एक न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, तो दिस विल क्रिएट, क्या क्रिएट करेगा, एक एरर क्रिएट कर देगा। एक्टिविटी बच्चों इज इक्वल टू टेस्टिंग, सो एक्टिविटी की वैल्यू नहीं डिजाइन है, तो दिस इज फॉल्स, एंड रिवीजन इज इक्वल टू ए, रिवीजन भी बच्चों बी है तो ये भी फॉल्स है। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है, बीच में और लगा हुआ है, द फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स। लेट्स मूव ऑन। थोड़ा सा पुराना सवाल है बच्चों, पहले आप लोगों के पास पेपर 2 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी, अब सिर्फ क्या आता है, अब सिर्फ सूडो कोड्स है। तो 9608 के अंदर आप लोगों के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती थी, तो थोड़ा सा पुराना सवाल है। लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन। ये बोलना है कि ये कुछ एक प्रोग्राम बना हुआ है, horses are entered in a horse race, the horse may be carry penalty weight in addition to the rider, this penalty weight is added to the saddle, the penalty weight if any depends on the number of wins the horse has achieved in previous race and so on। number of wins आप लोगों को बता रहे हैं, पेनल्टी वेट आप लोगों को बता रहे हैं 0 0, अगर 1 या 2 तो 4 एंड ओवर 2 8। इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, इनपुट हॉर्स नेम। इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती क्या है, इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के अंदर बच्चों यू जस्ट नीड टू बी कॉशियस, आप लोगों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है, दैट इज द सीक्वेंस। इसके अंदर सीक्वेंस गलत नहीं होनी चाहिए, भले कुछ भी लिख दें आप लोग, सीक्वेंस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब सीक्वेंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। लाइक अभी यहां पे लिखा हुआ है इनपुट नेम ऑफ हॉर्स, आप लिख दें इनपुट प्लीज इनपुट द हॉर्स नेम, कुछ भी अपने अपने हिसाब से लिख दें, लेकिन सीक्वेंस मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस के नंबर होते हैं, हॉर्स नेम इनपुट लिया, नंबर ऑफ प्रीवियस विन लिए, कैलकुलेट किया पेनल्टी वेट, स्टोर किया पेनल्टी वेट को, और आउटपुट करा हॉर्स नेम एंड द पेनल्टी वेट दैट वी हैव। अब ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर टेबल में से देख के आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफायर बनाना है, और आप लोगों को क्या करना है, उसकी टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो सबसे पहले बच्चों ये रहा, एक हॉर्स का नाम मुझे इनपुट करना है, आइडेंटिफायर नेम हमारे पास व्हाई नॉट लास्ट रॉ बता दे पूरी, या नमीर तुम बता दो, नहीं बताओगे, बैठ जाओ। तो हॉर्स नेम, नेम ऑफ हॉर्स, लास्ट रॉ बता दे हमें, हॉर्स का नाम मुझे स्टोर करना है, वेरिएबल का नाम बता दे बेटा, लास्ट रॉ जी आप लोग, हॉर्स नेम साउंड्स गुड, हॉर्स नेम जी, जो है वो उसके पहले वाले लेटर को स्मॉल में लिखते हैं,
ये बच्चा जो बैठा हुआ नहीं, ये नहीं था, मुगीस था शायद। देखो अगर हम पहला वाला वर्ड भी मैं कैपिटल लिखूं और हर पहला वर्ड कैपिटल करूं और बाकी स्मॉल करूं, दैट इज कॉल्ड पास्कल केस कहलाता है। कैमल केस में क्या होता है, आपके पास पहला लेटर स्मॉल होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, आपके रिमेनिंग वर्ड्स कैपिटल होते हैं। योर कॉल, मर्जी आपकी, आप कोई सा भी पास्कल केस यूज कर लो, आप कैमल केस यूज कर लो, एग्जामिनर खुश होता है इन बातों से। आप कोई भी केस यूज ही ना करो, अलाउड है, सब अलाउड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो हॉर्स नेम बच्चों हमने यहां पे डिफाइन करा, दिस विल बी स्ट्रिंग एंड द डिस्क्रिप्शन विल बी टू स्टोर नेम ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट, एनीवन, इब्राहिम, नेक्स्ट, नम previous win, number of previous win, sounds good, अच्छा नाम है, मैं आई एम गोइंग विद योर नेम, नम प्री विंस, मुझे अच्छा लगा आपका नाम। और दिस विल बी ऑफ कोर्स क्या होगी, डेटा टाइप इंटीजर टू स्टोर प्रीवियस विंस। एक और बच्चों होगा, वी नीड टू स्टोर द पेनल्टी वेट। सो एनीवन, कोई बच्चा भी बता दे, पेनल्टी वेट मुझे जो है मुझे स्टोर करवाने वेरिएबल के अंदर, पेनल्टी वेट ही कर दें सर, साउंड्स गुड। दिस विल बी integer and what we need to do, ये रहा ना, दिया मैं हमें वैल्यूज गिवन है, हो सकता है वैसे कोई इश्यू नहीं है। ओके जी, algorithm above currently having 5 stages. One technique for the program design is to further break where required any stage बच्चों to a level of details from which the program code has been written. एक प्रोग्राम है, आप उसको ब्रेक करके और फर्दर बच्चों ब्रेक करके क्या कर रहे हो, फर्दर उसके अंदर डाटा आप लोग स्टोर कर रहे हो, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अनदर नेम, सही है, एग्री। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का एक और नाम, डीकॉम्पोजिशन, एक और नाम, टॉप डाउन डिजाइन। तीनों आप लोग बच्चों नाम यूज कर सकते हैं, आप लोग की कॉल है, तो आई एम गोइंग विद स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। either you can call it as decomposition as well, और इधर यू कैन कॉल इट एज टॉप डाउन डिजाइन भी आप इसे बोल सकते हैं, ऑल आर अलाउड। वो बोले सूडो कोड बच्चों जो आप लोग के ऊपर ये गिवन है, ये इंग्लिश स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करो इनटू अ सूडो कोड, कर देते कन्वर्ट भाई, पहला स्टेप, पहला सूडो कोड आ गया हमारे पास यहां पे भाई, लेट्स कन्वर्ट दिस। सबसे पहले बता रहा है आप लोग को कि वी नीड टू इनपुट बच्चों हॉर्स नेम, जो वो बोल रहे बच्चों मैं वही करूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट, तो इनपुट नो नीड, वैसे तो पुराना सवाल है बहुत ये, सूडो कोड का तो सिर्फ डायरेक्ट इनपुट बोला हुआ है, तो वी आर गोइंग टू इंग्लिश स्ट्रक्चर में जो बोला हुआ है हम वही डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली, इनपुट हॉर्स नेम, इनपुट नम प्री विंस। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट बच्चों, पेनल्टी वेट हमें कैलकुलेट करना है, तो मैंने जल्दी से यहां पे अप्लाई कर दिया। आई एम गोइंग विद केस ऑफ
केस ऑफ num pre-wins, if the value is 0, तो in that particular case क्या था हमारे पास, पेनल्टी वेट। इतना बड़ा नाम रख लिया, खैर चले। पेनल्टी वेट बच्चों विल बी इक्वल टू 0 इफ द वैल्यू इज 1 से लेकर 2 तक, 1 to 2, then penalty weight will be equals to 4 and over क्या करना है हमें यहां पे, over 2 will be 8 and greater than 2 it will be 8 और यहीं पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी एंड ऑफ केस। नाउ आगे बता रहा है आउटपुट हॉर्स नेम एंड पेनल्टी वेट, तो हमने यहां पे करवा दिया आउटपुट हॉर्स नेम कॉमा पेनल्टी वेट। केस ऑफ के अंदर आप लोग के पास हमने अप्लाई करा है नंबर ऑफ प्रीवियस नम प्रीवियंस के ऊपर। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0 होगी, सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के अंदर चलता है तो वी आर गोइंग टू असाइन दिस, इफ द वैल्यू इज 1 से लेकर 2 तक की होगी रेंज, ये दोनों इंक्लूसिव होते हैं आपके पास, देन पेनल्टी वेट विल बी 4 और अगर नंबर ऑफ विंस बच्चों आर ग्रेटर देन 2 देन वी आर गोइंग टू असाइन, हम क्या करेंगे यहां पे 8 असाइन कर देंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक और सवाल आ गया भाई हमारे पास यहां पे। सबसे पहले स्ट्रिंग को एक वैल्यू असाइन की जा रही है, एनीवन, दिस विल बी काउंटेड एज प्रोसेस। अब बच्चों एक आपके पास ऑफ कोर्स पुराना पेपर है तो ऐसी वर्ड यूज किया गया, एक डिस्प्ले करवाया जा रहा है, तो दिस विल बी, ये आउटपुट भी किया जा रहा है लेकिन आउटपुट के साथ साथ ही एक और काम भी होगा। सर क्यों, प्रोसेस क्यों है, बिकॉज राइट का ऑपरेशन भी अप्लाई किया जा रहा है साथ में, तो दिस विल बी काउंटेड एज प्रोसेस एज वेल। नेक्स्ट रीड फाइल, तो बच्चों रीडिंग अ फाइल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है आप लोगों के पास, दिस इज इनपुट, रीड फाइल इनपुट है, राइट फाइल आउटपुट है, याद रखिएगा, एंड राइट फाइल इज आउटपुट, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेशन भी हो रहा है, तो दिस विल बी काउंटेड एज प्रोसेस एज वेल। तो हमारे पास प्रोसेस भी है और साथ में ही हमारे पास आउटपुट भी है। एग्जामिनर इज अवार्डिंग यू 6 मार्क्स फॉर दिस। ये मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगा। ये बता रहे द सूटेबल ऑपरेंट टाइप फॉर एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज, बोले अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो किस डेटा टाइप के ऊपर जनरली अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ये सवाल है। ऑपरेंट टाइप मतलब आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये किस डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, रियल अलाउड मिल गया नंबर, इंटीजर मिल गया नंबर, तो योर कॉल, इधर यू गो विद इंटीजर और यू गो विद रियल, दोनों के ऊपर आपका एग्जामिनर आप लोग को मार्क्स अवॉर्ड करेगा। नहीं नहीं, वो असेंबली लैंग्वेज का अलग है, यहां पे वो ये चीज पूछ रहा है, वो असेंबली लैंग्वेज को तुम लिंक कर रहे हो इसको, वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर होता है हमारे पास, वो तुम उसको उससे लिंक कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। अच्छा जी, अ सूटेबल ऑपरेंट टाइप फॉर अ लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और नॉट बूलियन, तो बिल्कुल सही जवाब वी अप्लाई बच्चों, किस डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई किया जाता है, दैट इज बूलियन डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई किया जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं।
सो बड़ा सुकून से इनके ऊपर काम किया करें। फ्लैग ए की वैल्यू ट्रू, फ्लैग बी की वैल्यू फॉल्स। ओवरऑल रिजल्ट आप लोग का क्या आएगा, एंड लगा हुआ है बेटा, देखें ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स। अब फ्लैग सी की वैल्यू इज ट्रू, बीच में क्या लगा हुआ है और, तो फाइनल रिजल्ट विल बी हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी ट्रू। और के अंदर अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा हमारे पास। नेक्स्ट सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज ट्रू। मैं बी की वैल्यू चेक ही नहीं कर रहा, मैं बी की वैल्यू चेक ही नहीं कर रहा, मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास द रिजल्ट विल बी, मेरे पास ट्रू आ जाएगा। और बीच में बच्चों फ्लैग ए भी ट्रू है, जब दोनों ट्रू है बच्चों बीच में एंड लगा हुआ है तो दिस विल बी ट्रू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी बता रहे बच्चों नॉट फ्लैग ए, ये क्या बता रहे हैं हमें, नॉट फ्लैग ए। फ्लैग ए की वैल्यू अगर ट्रू है हमारे पास, नॉट लग गया, ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। ये बोले नॉट फ्लैग सी, तो ये भी ट्रू था बच्चों, ये भी क्या बन जाएगा, फॉल्स। दोनों फॉल्स है, बीच में और लगा हुआ है, फाइनल वैल्यू विल बी फॉल्स। एक छोटा सा सूडो कोड आ गया बच्चों, ये बता रहा है आप लोगों को, रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड व्हाट इज द रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट इज राइट डाउन अ सूडो कोड टू राइट पोस्ट कंडीशन लूप। पहला सवाल, पोस्ट कंडीशन लूप कौन सा होता है, रिपीट अंटिल हमारे पास पोस्ट कंडीशन लूप है। आउटपुट ऑल ऑड नंबर्स 100 से लेके हमारे पास कहां तक, 200 तक। मैंने फौरन बच्चों यहां पे स्टार्ट करा अपना कोड, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, वो प्री कंडीशन होता है बेटा। पोस्ट कंडीशन क्या है, एक ही है, दैट इज रिपीट अंटिल। ठीक है, याद रखना, डिक्लेयर लेट्स गो विद नम, I initialize the num with पहला ऑड नंबर बच्चों 100 से 200 के दरमियान, पहला ऑड नंबर 101, तो मैंने इसको 101 से इनिशियलाइज कर दिया। रिपीट, ठीक है, और मैंने यहां पे आउटपुट करवा दिया, आउटपुट नम। मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये आप लोग नहीं करेगा, मैं सिर्फ आप समझाने के लिए कर रहा हूं। मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। नाउ व्हाट आई डिड, नम विल बी इक्वल्स टू नम प्लस, अगला ऑड नंबर कहां पर है, 103, मैं कितने ऐड करूं इसमें, +2। नाउ इट बिकम्स 103, और मैंने यहां पे बता दिया अंटिल, रिपीट अंटिल एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो मैंने बता दिया जब तक नम इज लेस देन ग्रेटर देन होगा ना, वरना वो तो पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी। ग्रेटर देन 199, 199, हाँ 199 कर लो बस सिर्फ, ग्रेटर देन 199, या 200 भी कर सकते हैं, बोथ विल वर्क फाइन। तो बच्चों अब हमारे पास क्या होगा, अगला ये कंडीशन आएगी, ये चेक करेगा यहाँ पे, दैट इज 101, इसके अंदर 2 ऐड हो जाएगा, दिस विल बिकम 103 इज ग्रेटर देन 199, नो सर दैट्स फॉल्स। और फॉल्स के ऊपर अंटिल आप लोग को वापस से कहां लेके जाएगा, टूवर्ड्स रिपीट के पास ले जाएगा। फिर आपने अगला नंबर बच्चों आउटपुट करा, दैट विल बिकम 103। अब आपका 105 ये चलता रहेगा चलता रहेगा, लेट्स एंड में आ जाए, आपके पास नंबर आ गया बच्चों 199। 199 आपने चेक करा, 199 इज ग्रेटर देन 199, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। आप ऊपर गए,
आपने प्रिंट करा यहां पे, आपने प्रिंट करा 199, अब वैल्यू बन गई 201, 201 इज ग्रेटर देन 199, यस सर द कंडीशन इज ट्रू, और यहीं पे आपका लूप क्या हो जाएगा, योर लूप इज गोइंग टू बी एंडेड, आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सर इन इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड सूडो कोड व्हाई वी डू नॉट डिक्लेयर द वेरिएबल्स। कासिम ये तो बहुत सिंपल से एक पुराना सवाल था, वो हमने सिर्फ कन्वर्ट करना था, तो नीड नहीं होती, बस आपको अपना काम परफॉर्म करना होता है। अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होती है, एग्जामिनर क्लियरली मेंशन करता है ये चीज कासिम। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब बच्चों ये बोले डिस्क्राइब द गोल ऑफ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, मतलब आप एक बड़े टास्क को छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, बोले इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है। बच्चों मेंटेनेंस आसान हो जाती है, डिस्क्रिप्शन आसान हो जाती है, उसको रीड करना आसान हो जाता है, तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स दैट वी हैव। तो वो यही चीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने एक्सप्लेन कर दी जल्दी से यहां पे। टू इंक्रीज the level of details in the code, creating smaller submodules are easier to understand, maintain, and conversion into programming code is easier। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब ये बता रहे बच्चों आप लोग को, ये वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को ना बिल्कुल अब प्रॉपरली प्लेस करना है। नाउ दिस इज द टाइम कि अब आप लोग को थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करके क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। क्वेश्चन समझते हैं जरा, वापस एक बार रीड करते हैं। A multi-user computer system maintains a text file containing the IDs preferred, the name for each user. The users are user IDs are unique. Preferred names may be repeated. Step wise refinement आप लोग को बता रहे हैं, when a user logs in, welcome message is being produced. Search for the user ID in the file. Repeat the preferred बच्चों name from the file and output the welcome message. यूजर से नाम आईडी मांग रहा है, फाइल में सर्च कर रहा है, आईडी के साथ नाम भी है उस यूजर का, और एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है, एग्जांपल वेलकम टू द क्लासरूम इब्राहिम, इस तरह का एक मैसेज आपको डिस्प्ले करवा रहा है। ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइल में नाम और आईडी स्टोर्ड है। ठीक है, अब वो बता रहे कि यहां पे आप लोग को पहले तो क्या करना है, डेटा टाइप बतानी है, और आप लोग को यहां पे चीजें बतानी है। तो सर्च यूजर आईडी, तो यूजर आईडी की डेटा टाइप क्या होगी बच्चों हमारे पास, ऑफ कोर्स दिस विल बी स्ट्रिंग। यूजर फाइल यूजर आईडी, ये भी बच्चों हमारे पास स्ट्रिंग होगी। फाइल प्रिफर्ड नेम, बच्चों ये भी हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। और द लास्ट वन विल बी ऑफ कोर्स बूलियन होगा हमारे पास। इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो बच्चों यू कैन ऑफ कोर्स आगे लिख बस यही लिख देगा, स्टोर यूजर आईडी एंटर्ड, स्टोर फाइल यूजर, स्टोर द यूजर आईडी फ्रॉम द फाइल, फाइल से जो यूजर आईडी आएगी आप लोग क्या करेंगे, वही स्टोर करेंगे। स्टोर यूजर आईडी फ्रॉम फाइल, फाइल प्रीफर्ड नेम बच्चों वॉट एवर द प्रीफर्ड नेम ऑफ द फाइल इज,
name of file, and the last one if id found flag. It will be true if user id is found in file. अब असल क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आता है, पहला अच्छा सवाल आता है हमारे पास, एंड दिस इज द क्वेश्चन। 2017 का ये क्वेश्चन है, आप लोग का एग्जामिनर 8 नंबर अवार्ड कर रहा है, ऐसा सवाल आप लोग के पास 110% आप लोग के पास मई जून 2025 के अंदर भी आ सकता है। मतलब क्यों नहीं आ सकता? तो ये इंग्लिश स्ट्रक्चर लैंग्वेज आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको आना चाहिए। ये बता रहे द file may not contain an entry for every user. If user ID is not found, then the name guest should be used as the preferred name. अगर आपने फाइल में सर्च करा आईडी, देखिए दिस इज योर टेक्स्ट फाइल, ये आप लोग की टेक्स्ट फाइल है। आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 2 3 हमें नहीं पता होता कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं, तो जब तक फाइल क्या ना हो जाए एंड ऑफ फाइल, जब तक फाइल एंड ना हो जाए आप लोग को सर्च करना है। इस फाइल के अंदर यूजर आईडी भी और क्या है, साथ में नेम भी है। तो बोल रहे हैं अगर आप लोग यूजर से एक यूजर आईडी मांगो और फिर क्या करो, फाइल से यूजर आईडी से कंपेयर करो, अगर मैच हो गई तो इस यूजर का जो नाम है ना, वो नाम क्या करना, वेलकम मैसेज का डिस्प्ले करवा देना। लेकिन आपने पूरी फाइल सर्च कर ली बच्चों, आप लोग को ये यूजर आईडी मिली नहीं, तो फिर आप लोगों को क्या डिस्प्ले करवाने, आप लोगों को क्या डिस्प्ले करवाने, गेस्ट डिस्प्ले करवाने, कि भाई ये गेस्ट, आपका नाम हमें नहीं मिला तो यू आर अ गेस्ट, आप लोग का प्रीवियस रिकॉर्ड कोई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब वो बोल रहे बच्चों, यूज इंग्लिश स्ट्रक्चर लैंग्वेज टू राइट द मोर डिटेल वर्जन फॉर द वेलकम मैसेज प्रोसेस, यूज आइडेंटिफाइड गिवन इन द प्रीवियस टेबल। आप लोग को यही सारे आइडेंटिफायर यूज करने, सर्च यूजर आईडी, फाइल यूजर आईडी, फाइल प्रेफर्ड नेम, और फाइल प्रेफर्ड नेम। और बच्चों आप लोग को बता रहा है यहां पे एक और क्या चीज है आपके पास, आईडी फाउंड फ्लैग। तो बच्चों फाइल प्रेफर्ड नेम कब सेट किया जाएगा, फाइल का जो प्रेफर्ड नेम है वो कब सेट किया जाएगा, जब हमारे पास ये दोनों आईडीज क्या हो जाए, मैच हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नाम होगा फाइल के अंदर वो असाइन कर दूंगा इसको फाइल प्रेफर्ड नेम को। अगर ये मैंने पूरी फाइल सर्च कर ली, मुझे नाम नहीं मिला, तो बच्चों फाइल प्रेफर्ड नेम क्या होगा मेरे पास, इट विल बी गेस्ट। ये सवाल है, बोले इसको इंग्लिश के अंदर क्या करो, इंग्लिश स्ट्रक्चर लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। तो स्टार्ट करते हैं, 8 नंबर अवार्ड कर रहा है आप लोगों को इस पार्ट के ऊपर। लेट्स स्टार्ट द कोड बच्चों। Assume that the usernames.txt is organized as a simple text file. The user ID and the preferred name are held together in an encrypted form. One entry per line, मतलब एक ही लाइन के अंदर यूजर आईडी भी और नेम भी है, वो एनक्रिप्टेड है, आपको क्या करना होगा, अलग करना होगा। आपने बच्चों स्टार्ट करा यहां पे, ओपन username.txt फॉर, किस लिए ओपन करूं, राइट के लिए ओपन करूं, रीड के लिए ओपन करूं, या अपेंड के लिए ओपन करूं। रीड के लिए बच्चों क्या किया जाएगा, हमारे पास ओपन किया जाएगा फॉर रीड। यस कासिम, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा कासिम। कासिम बोले सर मैं पहले सूडो कोड लिख लूं फिर उसको इंग्लिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूं। आई थिंक पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, बस मेंटली आपको अपनी लॉजिक डेवलप करनी है, एंड यू नीड टू, मतलब सिंपल देखो अभी मैं क्या करता हूं, लूप until end of file और
और करवा सकते हैं, मतलब वो इतना इतना डिटेल में नहीं जाते, हम बस खुद ही मेंशन कर देंगे ये चीज। इट्स नॉट कंपल्सरी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। लूप अंटिल एंड ऑफ फाइल, और यूजर वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, सर्च यूजर आईडी इज फाउंड। सर्च is found. Third step, read first line of code from text file. Extract क्या निकालना है मुझे, मुझे यूजर आईडी निकालनी है। एक्सट्रैक्ट यूजर आईडी एंड स्टोर इन फाइल यूजर आईडी एंड नेम इन फाइल, वेरिएबल का नाम क्या था, फाइल प्रीफर्ड नेम। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूं, मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं। मैंने फाइल को ओपन करा। अच्छा, अगेन छोटे मोटे चेंजेस आप लोग के पास हो सकते हैं, छोटे मोटे चेंजेस आप लोग के पास हो सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो मैंने मतलब मैंने फाइल ओपन करी बच्चों फॉर रीडिंग पर्पस, लूप अंटिल एंड ऑफ फाइल, जब तक फाइल एंड ना हो, और या फिर सर्च आईडी मेरी मिल जाए। मैंने पहली लाइन रीड करी बच्चों फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, और मैंने यूजर आईडी और वो अलग अलग करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैंने क्या करा, कंपेयर करा, कंपेयर सर्च यूजर आईडी विद फाइल यूजर आईडी if match update update id found flag and loop ends if not matched move to the next line। अगर मैच नहीं होती है बच्चों, नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्या करना है, मूव करना है। आपने बता दिया व्हेन लूप एंड्स क्लोज द फाइल if id found flag is true or false display respective message accordingly।
ठीक है, तो एक बेहतरीन सा मैंने अब इसके अंदर बहुत सारी कुछ चेंजेस हो सकती है छोटी मोटी आप लोग के पास। आप लोग अगर कुछ बीच में अपने पास से कुछ ऐड ऑन करना चाहें या कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो वो चलेगा, लेकिन बस ये सीक्वेंस आप लोग को एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन देना होता है कि किस तरह आप लोग के पास आपने फाइल को ओपन करा, आपने सर्च करा, अगर मैच हो गया तो आपने बच्चों क्या करा, वहां पे आपने डिलीट कर दिया, वरना आप लोग ने क्या करा, आगे मूव ऑन कर गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डन लिख लिया आप लोगों ने? लेट्स मूव ऑन। ओके जी, एक सूडो कोड दे दिया आपके एग्जामिनर ने यहां पे, और वो बोल रहा है कि द वैल्यू दैट इज असाइन टू लेवल व्हेन दिस वैल्यू इज 40, सो 40 is less than 30, 40 is less than 30, no, 40 is less than 20, no, 40 इस रेंज के अंदर है, यस। तो बच्चों द वैल्यू दैट इज असाइन विल बी, क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, मीडियम। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमास जी बेटा मैंने आपको बताया ना, स्ट्रिंग के अंदर हमेशा जरूरी है आपके पास, वरना एग्जामिनर खामा खामा एक नंबर माइनस कर देगा वो। नेक्स्ट, द वैल्यू असाइन टू चेक when this value is 36, 36 less than, no, less than 20, no, 36 इस रेंज में, so the value of this will be बच्चों this value, this is 36 divide by 3, I think 12, 36 को डिवाइड करें अगर आप लोग by 3 तो it will be 12. The value assigned to level बच्चों when this value is 18, 18 is less than 30, yes, the value will be assigned to, क्या असाइन हो जाएगी, लो। Number of elements in array data that may be incremented, 11 कहां से बताया आपने, दिस वैल्यू 11 किसने बताया, कहां से आया, मुझे वैल्यू क्यों नहीं नजर आ रही। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे डाटा मे बी इंक्रीमेंटेड, अच्छा 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 अच्छा, वो आप वो बता रही है कि थर्ड वाला तो आसान है बेटा बहुत, ये देखो वो बोल रहा है 18 वैल्यू पास करिए इसकी, तो क्या 18 इस पहली कंडीशन चेक करी, लेस देन 30, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू, तो बस खत्म, द वैल्यू ऑफ लेवल विल बी लो हो गई, लो असाइन कर दिया बस हमने। टॉप से सीक्वेंस के अंदर चलता है ना केस ऑफ, टॉप से स्टार्ट होता है फिर वो नीचे बैकवर्ड आपका नीचे चलता रहता है। हाँ, वेयर आई वाज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे डाटा दैट मे बी इंक्रीमेंटेड, कितने एलिमेंट्स हमारे पास इंक्रीमेंट हो सकते हैं, आपने बताया अगर हमारे पास यहां पे क्या आ रही है वैल्यू 40, 40 अगर मेरे पास आती है तो 40 डिवाइड बाय, अच्छा 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 सही है बच्चों, ये 11 कैसे आया, समझ में आई बात। हाँ, 30 से लेके 40 तक हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, 11 वैल्यूज हैं, लाइक 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 एंड 40, तो मतलब टोटल 11 वैल्यूज हैं।
तो वो बोल रहा है कि ये कितनी वैल्यूज बच्चों आपके पास इसके अंदर इंक्रीमेंट हो सकती है। तो जब हमारे पास दिस वैल्यू की वैल्यू 30 से लेके 40 तक हो तो हमारे पास इंक्रीमेंट हो सकता है। तो टोटल कितनी वैल्यूज बन रही है हमारे पास? 11 वैल्यूज बन रही है हमारे पास यहां पे। तो मैंने यहां पे बता दिया द pseudocode statement contain four assignments to the variable level. One of these assignment will never be performed. बच्चों को बोल रहे हैं 4 तरह की असाइनमेंट हो रही है, एक लो, एक वेरी लो और एक मीडियम और एक असाइन किया जा रहा है हाई। बोले एक असाइनमेंट कभी भी नहीं होगी वेरी लो। रीजन बच्चों लेस देन 30 और लेस देन 20 क्या होगा? हमेशा वो एक डोमेन के अंदर ही आ जाएगा आपके पास। तो हमने यहां पे मेंशन कर दिया, रीजन हमने बता दिया, लेवल इज इक्वल्स टू वेरी लो will not be assigned since in case of statement checks are performed in sequence. Less than 30 will always be satisfied for less than 20 as well. Hence, never executed. The following line is added immediately बच्चों after the before the end case statement, otherwise level is equals to undefined. State why this statement is never performed. पहले तो उसने बोला लेस देन 20 वाला क्यों नहीं परफॉर्म होगा, हमने बता दिया भाई पहले लेस देन 30 आ रहा है तो लेस देन 20 ऑटोमेटिकली उस रेंज के अंदर कवर हो जाएगा। अब वो बोल रहे अदरवाइज स्टेटमेंट क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगी। बच्चों हमारे पास ऑलरेडी सारी कंडीशंस कैटर की जा रही हैं। लेस देन 30, 30 से लेके 40 तक, ग्रेटर देन 40, तो कोई नंबर ऐसा है ही नहीं हमारे पास जो इसके अलावा हो। ठीक है, हाँ अगर कोई इनवैलिड वैल्यू हो तो उस केस में आ सकता है, लेकिन हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, स्टेट वाई दिस स्टेटमेंट इज नेवर परफॉर्म। वो ये वाला सवाल करे तो वी आर गोइंग टू आंसर किए हमारे पास कोई इस सारी रेंजेस क्या कर ली गई है, कवर्ड कर ली गई है। तो हमने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया ऑल possible values are covered. No value will be mapped to otherwise. अगले पार्ट के अंदर आप लोग को रिक्वेस्ट की जा रही है कि व्हाट यू नीड टू डू, आप लोग को यहां पे दिस वैल्यू की वैल्यू बतानी है, सो डेटा टाइप बतानी है, सॉरी दिस वैल्यू डेटा टाइप आसान है बहुत। एनीवन, दिस वैल्यू की डेटा टाइप क्या होगी हमारे, इट विल बी इंटीजर। फिर हमें बच्चों चेक की डेटा टाइप बतानी है। चेक आपके पास क्या हो सकता है, डिवाइड करके एक वैल्यू असाइन की जा रही है, दिस कैन बी रियल, सिंस डिवाइड करके वैल्यू असाइन की जा रही है
दिस कैन बी रियल, और लेवल की बच्चों आपके पास क्या होगी, दिस विल बी ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की जा रही है लेवल को, यू कैन सी a string value is being assigned, तो the data type will be string. अगेन अगले पार्ट के अंदर बच्चों आप लोग के पास स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, मतलब आप लोग के पास इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आ गई यहां पे. इनपुट 100 नंबर्स वन एट अ टाइम. कीप अ टोटल ऑफ ऑल नंबर्स दैट यू हैव बीन इनपुट हैव अ वैल्यू ऑफ keep a total of all numbers input that have a value between 30 से लेके 70 तक इंक्लूसिव, एंड आउटपुट दिस टोटल आफ्टर द लास्ट नंबर इज बीइंग एंटर्ड. दिस स्टेप बच्चों इज बीइंग, मतलब आप लोग को फर्दर एक्सप्लेन करके क्या करना है, यहां पे एक्सप्लेन करना है 5 स्टेप्स के अंदर इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर. सबसे पहला स्टेप, वेन एवर वी परफॉर्म टोटलिंग, क्या करते हैं सबसे पहले टोटल को इनिशियलाइज करवाएंगे विद 0, और बस फिर क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे. कितने नंबर्स हैं, 100 नंबर्स के लिए लूप चलाएंगे. लूप के अंदर कंडीशन लगा देंगे, अगर नंबर इस रेंज के अंदर हमारे पास फॉल कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे, टोटलिंग कर लेंगे. जब लूप एंड होगा बच्चों हम लोग नंबर को क्या करवा देंगे, आउटपुट करवा देंगे. टोटल को टोटल ही करवाना है ना, आउटपुट. यस. सो 5 स्टेप के अंदर आपको ब्रेक करना है. मैंने स्टार्ट करा. फर्स्ट, इनिशियलाइज टोटल with 0, iterate a loop to run 100 times. Inside loop, ask user to input a number. Check if number is in range 30 to 70, then perform totaling. When loop ends, display this total. ठीक है. तो हमने स्टेप बाय स्टेप यहां पे पूरा प्रॉपरली यहां पे क्या करा, एक्सप्लेन कर दिया. लेट्स मूव ऑन. ये बोले सीक्वेंस इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. बोले दो और नाम बताओ, आइडेंटिफाई 2, और 2 नाम बताने आपने. असाइनमेंट, कुछ और तो नहीं करना ना. अदर प्रोग्रामिंग दैट विल रिक्वायर्ड व्हेन प्रोग्रामिंग कन्वर्टेड इनटू सूडो कोड. बस सिर्फ नाम बताने. तो वन ऑफ देम बच्चों विल बी assignment, another one can be iteration, another one can be selection. So let's go with selection, or you can also go with एक और कंस्ट्रक्ट क्या है आप लोग के पास, दैट इज मैंने आपको बताया था iteration is also one of the constructs that we have. 4 होते हैं कंस्ट्रक्ट्स, सीक्वेंस, असाइनमेंट, सिलेक्शन एंड iteration. ठीक है. लेट्स मूव ऑन. चार क्वेश्चन बच्चों अभी और बच्चा हमारे पास सेशन 1 के अंदर जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग अपनी पहली ब्रेक की तरफ मूव ऑन करेंगे. मैंने आप लोगों को बताया भाई एवरी डे मतलब 3 दिन तक जो सबसे मेन सेशन है दैट इज सेशन 2. सेशन 2 हमारा सबसे जो मुश्किल, जो सबसे इंटरेस्टिंग, जो सबसे लेंथी टॉपिक होगा हमारा, वो सेशन 2 वाले दिन होगा. एक दिन मैंने आज के दिन में सूडो कोर्स रखे में, कल मैंने 2D एरेज रखे में और 1D एरेज ऑफ कोर्स एज वेल, और थर्ड डे वाले दिन मैंने टेक्स्ट फाइल्स रखी हुई हैं, मॉड्यूलर क्वेश्चंस रखे में.
अच्छा जी, यूजर नेम्स आर स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल. Each line of the file is represents one name before new username can be issued. The check has been made to ensure that the new name is unique. मैं वापस से, मुझे अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं वापस एक दफा रीड करूंगा. User names are stored in a text file. Each line of the file represents one name. Before a new username can be issued, a check has to be made to ensure that the new name is unique. ठीक है, तो बच्चों दिस इज द चेक दैट वी हैव बीन अप्लाइंग. समझ में आई बात? अब मुझे समझ में आ गया. वो बोले टेक्स्ट फाइल में नाम है, एक नया नाम फाइल के अंदर ऐड करना है, लेकिन जब भी नया नाम ऐड किया जाएगा तो फाइल के अंदर क्या किया जाएगा, एक चेक अप्लाई किया जाएगा कि वो यूनिक नेम होना चाहिए. ये ना हो कि अली 2 दफा आ जाए. ठीक है, अली एक ही दफा आएगा फाइल के अंदर. यूज इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड बच्चों टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम दैट वुड प्रॉम्प्ट एन input a new user name, output a message to indicate whether or not the name is unique. सिंपल सा है. यूजर से नाम लिया, फाइल को ओपन करा फॉर रीडिंग पर्पस, मैंने फाइल को सर्च करा, अगर नेम मैच कर गया तो मैंने बच्चों यूजर को डिस्प्ले करवा दिया कि नेम यूनिक नहीं है. और अगर आपका नेम मैच नहीं करा तो मैं यूजर को क्या बता दूंगा कि नेम यूनिक है, आप इसको फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें ये वाला काम परफॉर्म करना है. एग्जामिनर 6 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं. ये तो रिसेंट सवाल लग रहा है, रिसेंट नहीं है, 2000 अक्टूबर नवंबर 2020 का सवाल है. लेट्स परफॉर्म दिस. स्टार्ट करते हैं. मैंने यहां पे स्टार्ट करा. आस्क यूजर टू इनपुट new name open text file for read iterate a loop until file ends, or new name is found in the file when loop ends. Close the file. Display a message accordingly if new name is found or not. ठीक है, तो आई थिंक बच्चों अ परफेक्ट रिप्लाई. एग्जामिनर आप लोग को बिल्कुल 6 नंबर अवार्ड करेगा इस पार्ट के ऊपर. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जरा. अब बच्चों आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्टेप वाइज के ऊपर अप्लाई करना है कुछ, और आप लोग को बनाना है, इवेल्युएट करना है, स्टार्ट बनाना है. तो बच्चों आर्ट तो है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एसटी चाहिए. एसटी तो मैं क्या अप्लाई करूं कि मुझे एसटी मिल जाए. लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स पिक करूं, 2.
तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। मैंने लेफ्ट अप्लाई करा, मैंने लेफ्ट से पिक करे दो कैरेक्टर्स, तो मुझे मिल गए एस टी। और आगे क्या लगा हुआ है, आगे क्या कॉन्कैटनेट हो रहा है, इट्स कॉन्कैटनेटिंग, मेरे पास आर्ट हो रहा है, तो मेरे पास क्या बन गया, ये स्टार्ट बन गया। सर व्हाई यू आस्क यूजर टू इनपुट अ न्यू नेम, इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, मेरे ख्याल से मेंशन नहीं था। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट न्यू यूजर नेम लिखा हुआ है बेटा साफ साफ, ये देखें लिखा हुआ है हमारे पास साफ साफ, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, आप लोग के पास कॉन्कैटिनेट, मुझे क्या करना है, 10 निकालना है। 10 के लिए मुझे बताएं भाई कैसे निकालूं। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। सो मैंने अप्लाई करा मिड, नहीं बेटा 1 से होते हैं 1। तो 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, और आपके पास 6 से स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर्स पिक करने, वी नीड टू पिक 3 कैरेक्टर्स। देन बच्चों ये 12 आ रहा है, तो क्या बिल्कुल मुझे सही आवाज आई है सर, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो लेंथ आप लोग को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगी, दैट इज 6। सो 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और थैंक यू, तो अगर मैं और लगा दूं बीच में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। 1 लाना है बच्चों, 2 से अगर मैं इसको क्या करूं, मैं मॉड अगर अप्लाई करता हूं, तो रिमाइंडर विल बी, मेरे पास क्या आ जाएगा, द रिमाइंडर विल बी 1। तो बच्चों मेरे पास यहां पर रिमाइंडर, अच्छा ये पुराना स्ट्रक्चर है मॉड का, अब जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, नंबर मॉड और फिर नंबर आता है। ये पुराने जमाने का सवाल है, 2020 का है, तो अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपडेटेड है आप लोग के पास। ओके जी, नेम फॉर द टाइप ऑफ लूप दैट इज यूज्ड, लूप का नाम बताना है बच्चों आप लोगों ने, किस टाइप का लूप आप लोग के पास यहां पे यूज किया गया है। बिल्कुल फॉर लूप, तो फॉर लूप आप लोग के पास क्या होता है, दिस इज काउंट कंट्रोल लूप कहलाता है। लाइन नंबर ऑफ अ सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन 14। स्कोप ऑफ आउट स्ट्रिंग, स्कोप बच्चों आप लोग के पास ये रहा आउट स्ट्रिंग, तो अगर ये फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर आता है तो लोकल, इसके बाहर होगा तो क्या होता है, ये ग्लोबल कहलाता है, ठीक है। तो सिंस ये अभी हमारे फंक्शन प्रोसीजर के अंदर है, सो इट्स अ लोकल वेरिएबल। नेम ऑफ अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड, कोई फंक्शन कॉल हुआ है भाई, उसका नाम बताना है आपने। तो मुझे 3 फंक्शन नजर आ रहे हैं बच्चों, लेंथ एक फंक्शन है, मिड एक फंक्शन है, एल केस एक फंक्शन है। तो 3 फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन का नाम आप लोग लिख दें। तो आई एम गोइंग बच्चों विद मिड, कोई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 3 फंक्शन आपके पास यूज किए गए, लेंथ, मिड और आपके पास एल केस। अ लाइन नंबर कंटेनिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर, तो बच्चों दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। तो हमारे पास हमने मेंशन कर दिया, दिस इज लाइन नंबर 14। अब बच्चों ये जो एक आध सवाल, क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई करेगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए बिफोर द ब्रेक। पहली ब्रेक से पहले हमारे पास एक आखिरी सवाल है, ये क्वेश्चन परफॉर्म करके हम लोग अपनी पहली ब्रेक के ऊपर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब ये पहला सूडो कोड का सवाल है हमारे पास, दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म ओवर हियर। और अगले सेशन के अंदर सीरीज ऑफ हम लोग सूडो कोड्स करेंगे, लेकिन मॉड्यूलर क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा अभी आज, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के। मैंने आपको बताया भाई ग्रेजुअली मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, सेशन 7 के अंदर जाके मैं आप लोगों को मॉड्यूलर क्वेश्चन के ऊपर लेकर आऊंगा, जो बड़े बड़े सवाल आते हैं, फिर किस तरह अप्रोच डेवलप करनी है, किस तरह सॉल्व करने है, वो भी बात करेंगे। यहां पे आप लोगों को एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम क्या रखना है, test num. It will take 6-digit string as a parameter. The function will test whether the string meets the following condition and will return an integer value. ये रिटर्न करेगा 1 if the last 3 digits are same but not 0.
ये रिटर्न करेगा 2 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, और ये रिटर्न करेगा 3 इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम, लाइक दिस। अगर ये 3 और ये 3 डिजिट सेम है तो आपके पास ये रिटर्न करेगा 3। द फंक्शन विल रिटर्न द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब बच्चों वो क्या कर सकता है, फंक्शन दो क्राइटेरिया मीट कर सकता है, लेकिन इसने आप लोगों को बोला है कि फंक्शन आप लोगों के पास रिटर्न करेगा हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। लाइक यू नीड टू परफॉर्म, आप पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर केस नंबर 3 के लिए अप्लाई करेंगे, फिर 2 के लिए अप्लाई करेंगे, और फिर आप लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे, आप लोग 1 के लिए अपनी कंडीशन यहां पे अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक अनदर वन, द स्ट्रिंग डज नॉट मीट एनी कंडीशन, देन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा आपके पास। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर कोड। एज्यूम दैट पैरामीटर इज वैलिड, कोई वैलिडेशन चेक अप्लाई नहीं करना। लेट्स स्टार्ट द कोड, आराम से सुकून से कोड स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है 6 नंबर। मैंने स्टार्ट करा। द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज टेस्ट नम। फंक्शन के अंदर पैरामीटर लेना है, जो नंबर है एज ए स्ट्रिंग पैरामीटर लेना है। और एनीवन, कोई बच्चा मुझे नाम रिकमेंड कर दे, मैं नाम क्या रखूं उसका, माई नम। स्ट्रिंग जैसा नंबर है, माई स्ट्रिंग नम कर दे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो मैंने बच्चों यहां पे रख दिया बाय वेल। आपका पैरामीटर जो है वो या तो बाय वेल होता है या फिर क्या होता है, बाय रेफ होता है। आज की क्लास में बाय रेफ का भी सवाल मैंने डाला है। एक बड़ा अच्छा सा बाय रेफ का सवाल डाला है, ट्रिकी क्वेश्चन है, 2015 में आया था बाय वेल। और मैंने यहां पे बता दिया इट विल बी माय स्ट्रिंग नम एंड द डेटा टाइप विल बी, इसकी डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास, इट विल बी स्ट्रिंग। और फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमारे पास इंटीजर, सो रिटर्न्स। अच्छा, ये बड़े सवाल आते हैं मेरे पास कि सर अगर लाइन कंप्लीट हो जाए तो क्या करें, भाई ऐसे लिखे फिर, ठीक है। और एक और छोटी सी मिस्टेक, मैं अभी पेपर्स चेक कर रहा था, बहुत कॉमन मिस्टेक, बच्चों ने ऊपर भी रिटर्न लिखा हुआ, सिर्फ ऊपर जब हेडर बनाते हैं रिटर्न लिखते हैं, और फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं सिर्फ। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने डिस्कस कर लूं। आई थिंक कोई चीज बच्चों मुझे डिक्लेयर करने की नीड नहीं है, मैंने डायरेक्टली स्टार्ट करा यहां पे। इफ इसने बोला है कि 3 कैरेक्टर लेफ्ट के और 3 कैरेक्टर राइट के अगर सेम हो जाए तो आपको क्या रिटर्न करवाना है, 3 रिटर्न करवाना है। तो बस मैंने डायरेक्टली यहां पे कंडीशन अप्लाई करी, इफ, ये तो इतना बड़ा नाम रख दिया मैंने, बार बार लिखना पड़ेगा, चले। इफ लेफ्ट, अब लिख दिया बेटा, अब तो अब नहीं कर सकता मैं कुछ। माय स्ट्रिंग नम कॉमा 3, अगर लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स आर इक्वल्स टू राइट, माय स्ट्रिंग num comma 3, तो देन वी नीड टू रिटर्न, हमें क्या रिटर्न करना है, 3 रिटर्न करना है, रिटर्न 3। अब मैंने सेकंड कंडीशन अप्लाई करी, दैट इज एल्स। अच्छा, जो मैं स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूं बच्चों, इफ देन, और ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, यू नीड टू फॉलो दिस, आप लोगों को भी एग्जाम में यही फॉलो करना है। एल्स, इफ, अब क्या करना था हमें, सेकंड कंडीशन के लिए लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, तो लास्ट 3 राइट, किस पे अप्लाई करना है सर, माय स्ट्रिंग num कॉमा 3 इज इक्वल्स टू 0 0 0, लास्ट 3 डिजिट अगर 0 है आपके पास, देन रिटर्न, क्या रिटर्न करना है इन दैट पर्टिकुलर केस, हमें 2 रिटर्न करना है। फिर थर्ड केस एल्स, लास्ट केस कि अगर लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम बट नॉन जीरो, तो लास्ट 3 डिजिट्स बच्चों सेम हो लेकिन जीरो ना हो,
तो मैंने यहां पे चेक कर लिया, एल्स इफ मिड, पहले मैंने पिक करा माय स्ट्रिंग नम, आई स्टार्टेड विद, मैंने स्टार्ट करा विद फोर्थ, लास्ट थ्री करना है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 इक्वल होने चाहिए, तो 4,1 मैंने बोला अगर ये इक्वल है मिड, अगर ये इक्वल है मिड, 5,1 के, तो इसका मतलब मैं अभी कंपेयर कर रहा हूं 4 और 5 सेम होने चाहिए, और 6, 5 और 6 भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एंड या यू कैन ऑल्सो अप्लाई 4 और 6 भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों कंडीशन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहां पे इसको कॉपी करके पेस्ट करा, तो मैंने यहां पे चेक करवा दिया, किस किस को चेक करवा दें, मर्जी आप लोग की, मैं चेक करवा रहा हूं 5 और 6 को, तो मैंने यहां पे चेक करवा दिया 5,1 एंड 6,1, तो देन अगर ये तीनों कैरेक्टर्स बच्चों हमारे पास इक्वल होंगे, इन दैट पर्टिकुलर केस आई नीड टू रिटर्न 1, और आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्स, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स रिटर्न, वी नीड टू रिटर्न 0, और आई थिंक बस अब हम लोग चीजें यहां पे बंद करते हैं। तो मैंने यहीं पे क्या करा, एंड इफ, मैंने यहीं पे क्या करा, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करा, एंड इफ, ऑल द एंड इफ आर बीइंग प्लेस्ड इन ऑर्डर, और यहीं पे मेरा फंक्शन भी क्या हो गया, इट विल बी एंड ऑफ फंक्शन। सो दिस वाज बच्चों हमारा एक पहला छोटा सा सूडो कोड था दैट वी परफॉर्म्ड ओवर हियर। अभी हमारे पास हो रहे 130, ठीक है, और हमारा ये पहला सेशन जो था, दिस सेशन वाज ऑन डेटा टाइप्स एंड इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को मुझे फोकस करना था। तो ये दो टॉपिक्स मैंने इस सेशन के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा बताया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, थोड़े से क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर हो। अगले सेशन के अंदर बच्चों हम लोग सूडो कोड की बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 2:15 पे हमारा सेशन अब अगला स्टार्ट होगा। आप लोग की ब्रेक है, नीचे नमाज की जगह भी है, नीचे वॉशरूम वगैरह भी नीचे है, तो आप लोग कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और कुछ खा पी लें आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद 2:15 पे हम लोग क्या करेंगे, अपना सेशन रिज्यूम करेंगे, और 2:15 पे आप लोग से वापस से मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज।